डर, गुस्सा और प्रेशर, इन तीनों चीजों को लेकर हम कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए पॉजिटिवली। गाड़ी में ब्रेक का काम क्या होता है? सर गाड़ी को रोकना। मैं कहता हूं नहीं सर, गाड़ी में ब्रेक का काम है गाड़ी की स्पीड बढ़वाना। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रितु एंड वेलकम बैक टू बबल चैट सीजन 3। आज हमारे साथ हैं द फर्स्ट मोटिव एक्शनल स्पीकर मिस्टर अमर चौधरी। बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन मैं आपसे कनेक्ट डेवलप करना चाह रहा हूं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं। मैं मुझसे पहले कारण बता दूं क्यों स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा हूं मैं। सर ये अमेरिका, ये रशिया, ये जापान, अपने आप को सर कितना पावरफुल समझ लें। एक गुण रेखा में हम भारतीयों में वरुण सर ऐसा पाया जाता है जिसमें ये हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। और वो गुण क्या है? हम भारतीय कहीं पर शारीरिक तौर से उपस्थित होते हुए भी वहां से मानसिक तौर से अनुपस्थित हो सकते हैं। तो मैं तो ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप यहां बैठे ही हो या सुन भी रहे हो। डू व्हाट आई से, जल्दी से करिएगा। डू व्हाट आई से, जो मैं कहूं आपको करना है। रेज योर हैंड, टच योर हैंड, टच योर फोरहेड, टच योर नोज, टच योर चिन। ये चिन है। मैंने कहा था जो मैं कहूं वो करना। 10% ने सही किया, 90% ने वो किया जो आप देख रहे थे। दुनिया की जितनी भी काम की चीजें हैं सर, जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं, वो सब की सब बोरिंग और बेकार, मतलब बेकार इन द सेंस उनमें मजा नहीं आता, बेस्वाद है। और दुनिया में जितनी फालतू चीजें हैं वो सब इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट है। उदाहरण देके बताता हूं, चॉकलेट और स्प्राउट्स, काम की कौन सी है? स्वाद किसमें है? चॉकलेट में। पिज्जा और आपका सैलेड, हेल्थ किसके अंदर है? पर मजा किसके अंदर है? बुक और फेसबुक, सक्सेस किसमें है? बावरा मन क्या कहता है? छोड़ तू फेसबुक चला। तो एज अ ट्रेनर मुझे ये समझ में आया सर कि आप केवल अच्छी बात करके ये डायलॉग बोल के नहीं निकल सकते। मैंने तो काम की बात बोली थी, नहीं, उसी काम की बात को, हमारा काम क्या है, उसी काम की बात को कैसी बनाए? इंटरेस्टिंग। एक बार क्या हुआ, एक शहर में सर एक फ्लाइट को, मतलब उन्होंने इनॉग्रेशन था, शुरुआत की गई, और वो ऐसी फ्लाइट थी सर ऑटो पायलट, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर है, केवल पायलट नहीं है, सॉफ्टवेयर से उड़ेगी। तो शहर के जो टॉप 6 कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, उनके मालिकों को बुलाया गया। कॉन्फिडेंस भी कमाल का 2 तरह का होता है। तो जैसे ही वो फ्लाइट का टेक ऑफ होने वाला था, तो सबके कान में अलग अलग जाके कहा गया कि इस फ्लाइट में सॉफ्टवेयर तुम्हारी कंपनी का लगा है। सर 7 में से 6 कूद के भाग गए, केवल 1 बचे। सबने उनके लिए ताली बजाई। बोले आपको अपने सॉफ्टवेयर पर, अपनी कंपनी पर इतना यकीन है? वो बोले यस, मुझे अपने सॉफ्टवेयर पर इतना यकीन है, अपनी कंपनी पर इतना यकीन है, अगर इस हवाई जहाज में सॉफ्टवेयर मेरी कंपनी का लगा है तो ये उड़ेगा ही नहीं। तो मुझे टेंशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे टेंशन ही नहीं लेनी है। तो देखो, आदमी का डेडिकेशन होना चाहिए, किसी भी बारे में हो। आदमी को क्लैरिटी बहुत बड़ी चीज है, उसे क्लैरिटी है। और मैं किसी भी धरती पे, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में जाऊं सर, एक कॉमन क्वेश्चन होता है सर, हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी कंपनी में या हमारे जिस फील्ड में हमें, उसमें प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है। तो मैं उनसे 2 ही बातें बोलता हूं सर। मैं आपसे ही बोल देता हूं, लो रितु, अपना नाम लिख दीजिएगा इस कार्ड पे, अपना नाम लिख दिया। हाँ जी, मैं बस प्रेशर मत डालिए, नहीं प्रेशर मत डालना, पेपर पे लिख के दिखाइए। बिना प्रेशर डाले अपना नाम लिखा जा सकता है क्या इस पेपर पे? बिना प्रेशर डाले आप इस कुर्सी पे बैठ के दिखा सकते हैं क्या? बिना प्रेशर डाले आप जमीन पे खड़े हो सकते हैं क्या? बिना प्रेशर के दाल नहीं गलेगी, बिना प्रेशर के चाय नहीं बनेगी, बिना प्रेशर के हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आपको बताऊं, ये प्रेशर जो है ना, यही काम करवा रहा है हमसे। ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश करिए। अगर ये जरा सा जो प्रेशर है, ये प्रेशर ना हो, मैं 90%, वो सर पहले वो बायोमेट्रिक नहीं हुआ करती थी, तो सारे लोग टाइम पे आते थे क्या? जैसे ही बायोमेट्रिक शुरू हुई, 90% दुनिया में क्या करने लगे? टाइम पे आने लगे। तो आपको क्या लग रहा है, अक्ल डाल निकल गई उनकी? नहीं नहीं, प्रेशर आ गया थोड़ा सा। समझिए कैसे। आप ये जो 100 की स्पीड पे कार चला पा रहे हो ना, ये जो 120 की स्पीड पे कार चलाने का हौसला मिल रहा है, वो उस ब्रेक के दम पे मिल रहा है कि टाइम पे ब्रेक लगा दूंगा। गाड़ी से ब्रेक बाहर निकाल के रख दीजिए, 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के दिखा दीजिएगा।
वो रोकने का काम नहीं कर रही, वो ही किसका काम कर रही है? गाड़ी चलवाने का। ये अलग बात है, हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, यार ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये प्रेशर बहुत है। ये प्रेशर ही घर से निकलवा रहा है हमको। अगर ये प्रेशर नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, हम उठेंगे नहीं सुबह। अगर ऑफिस जाने का जरूरत ना पड़े ना, मैं तो कहता हूं मैम कि ये प्रेशर ही हमें घर से निकालते हैं, ये प्रॉब्लम्स ही हमें घर से निकालती हैं, ये समस्याएं हमें घर से निकालती हैं। मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, सर कि अमर भाई मुश्किलें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? तो वरुण सर मैंने कहा हीरो या महान बनने का अवसर, कि अवसर क्या है? तो मैं ये लिखता हूं, अवसर इस दुनिया की एकमात्र वो दवा है जिसकी बॉटल पे लेबल हमेशा मुश्किल या चुनौती का लगा हुआ मिलेगा। अवसर कभी भी अवसर के नाम से नहीं आएगा। वो जो आपने सुना ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, वो नारायण अवसर ही है, और वो नारायण के रूप में तो नहीं मिलेंगे कभी भी आपको। भगवान, देखिए भगवान का काम, आपके एमडी साहब, सीएमडी साहब जो है उनका काम है लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, पर हर एक को भी तो नहीं दे सकते। तो सर क्या करेंगे, सर इस हॉल में क्या करेंगे, एक यहां पर एक बोतल रखेंगे, उसके अंदर अवसर होगा, पर बोतल पे क्या लिखा होगा? चुनौती, चैलेंज, समस्या। फिर अमर आएगा, मैं क्यों लूं, सारा दिन मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, अमर समस्याओं से बच के निकल जाएगा। फिर अनीता मैम आएंगे, मुझे क्या पड़ी है, कोई फालतू सैलरी थोड़ी देने, मैं क्यों लूं, वो भी बात। फिर आएंगे फिर आएंगे अत्री सर कहेंगे, ओ मेरी कंपनी में समस्या आई है, मेरी कंपनी में दिक्कत आई है, परेशानी आई है, मैं इसको हैंडल करूंगा। और जैसे ढक्कन खोल के देखते हैं, पता चलता अरे इसके अंदर तो क्या थे, अपॉर्चुनिटी। जब जब अवसर आएगा, चुनौती के रूप में आएगा, मुझसे लिखवा लीजिएगा। आप इन चुनौतियों को देख के मुंह मत फेर लीजिएगा, वरना क्या हो जाएगी, गड़बड़। देखो चुनौतियों के साथ अपना एटीट्यूड बदल दो। चुनौतियों की आदत मैं बताता हूं सर क्या है। चुनौतियों की आदत है हमारे टीचर्स की तरह। याद है बचपन में टीचर सवाल पूछते थे, कौन बताएगा? आप कहते थे मैं बताऊं, तो टीचर क्या बोलते थे? नहीं, तुम नहीं। फिर इधर से कोई कहता था मैं बताऊं, नहीं, तुम नहीं। फिर एक यूं बच्चा पड़ा रहता था, टीचर क्या बोलते थे? तू बता। तो मैं कहता हूं, अगर आपने मुश्किलों से और चुनौतियों से बचने की कोशिश की तो दो नुकसान हो रहे हैं आपके। एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और नंबर भी किसका आना है? आना आपका ही है। ये लिख के ले लेना, आप बच नहीं पाएंगे। और मैं तो लास्ट में कहूं तो मैं ये भी कहता हूं, इतना भी मत बचिए। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करने के बावजूद काम से बच जाऊंगा ना। भूल जाइए, सवाल ही नहीं उठता। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस काम को मन से कर लीजिए, वरना करा तो लेंगे ही। ये तो भूल जाइए। आपको क्या लग रहा है? आपको मैं दो ऑप्शन देके जा रहा हूं। पहली बात, हम क्यों डरते हैं अपॉर्चुनिटीज से, हम क्यों डरते हैं समस्याओं से? हमें लगता है ऐसा हो गया तो वैसा हो। मैं आपके दो गलतफहमी तोड़ के जाऊंगा कि हमें ऐसा लगता है, मैंने एक लाइन कही है सर कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कामयाबी पसीना पीती है। आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पर मैं एक चुनौती देके जा रहा हूं। मैंने ये पॉइंट क्यों बोला है, मैं वो गलतफहमी दूर करके जा रहा हूं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मैं मेहनत से बच जाऊंगा। मैंने तो बल्कि वरुण सर ये कहा है कि इस दुनिया में हमने 90% मेहनत से बचने में करी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 90% मेहनत। पीपीटी बना के देना 15 मिनट का काम था, पर उस 15 मिनट की प्रेजेंटेशन को बनाने से बचने के लिए 2.5 घंटे के फालतू काम कर लिए। जिस समय आपको बुखार है, तबियत खराब, कड़वा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या सच में वो हलवा उस समय कड़वा है? अगर उसको एक हेल्दी आदमी खाए तो कैसा लगेगा उसे? तो मैं हमेशा कहता हूं सर, ये जो जिंदगी है ना, ये जो दुनिया है, ये उसी हलवा की तरह है। हर कमजर्फ को, हर बेकारे को, हर नॉन परफॉर्मर को ये दुनिया कड़वी लगेगी, कंपनीज बेकारी लगेंगी, टीम बकवास लगेंगी, और हर परफॉर्मर को उसी हलवे में मजा आएगा। तो ये जो दुनिया सुनाई जाती है ना, प्राइवेट सेक्टर ऐसा, कंपनी ऐसी, ये वो लोग सुना रहे हैं कहानियां जो काम नहीं कर रहे। अब काम कर नहीं रहे तो बचा क्या? बाहर जाके क्या सुनानी है? प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर
मैंने कहा भाई साहब उसे काम बोलते हैं। हमारे देश की समस्या ये है आए हुए की और मिले हुए की, सारे स्ट्रेस का कारण आए हुए की और मिले हुए की वैल्यू ही नहीं है हमारे यहां। मोटिवेशन से क्या होता है बता देता हूं आपको। भगवान राम के अनन्य भक्त सबसे क्लोज कौन? हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे करीबी कौन? अर्जुन। जो दोनों 24 घंटे भगवान जी के साथ रहते थे, दोनों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी, एक को उड़ने के लिए और एक को लड़ने के लिए। तो पहले तो दिमाग से डायलॉग बाजी निकाल दो कि मोटिवेशन से क्या होता है। और उसके बड़ी बात, दोनों केस में भगवान ने नहीं कहा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। उन्हें मालूम था कि मोटिवेशन से बहुत कुछ होता है। बस हमारी समस्या क्या है, फिर हम सब कुछ ही मोटिवेशन से करवाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मेरा हमेशा एक थ्योरी है कि भाई मोटिवेशन तेल की तरह है। तेल की कोई सब्जी नहीं बनती, पर तेल के बिना भी कोई सब्जी नहीं बनती। आप सब्जी तेल की बनाना चाह रहे हो, सारे काम ही किस पे करवाने हैं अब? मोटिवेशन चाबी की तरह है मैम, की तरह। गाड़ी में चाबी का रोल क्या है बताइए? स्टार्ट करना। ज्योति मैम मुझे बताइए, स्टार्ट करने के बाद गाड़ी के में चाबी का रोल क्या है? गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब क्या रोल है चाबी का? कुछ नहीं सर। तो क्या कहना चाह रहे हो, निकाल दो चाबी? मोटिवेशन चाबी की। अरे मोटिवेशन ने आपको स्टार्ट कर दिया, अब पेट्रोल से चलाओ ना गाड़ी, अब पहियों से गाड़ी चलाओ ना, अब स्ट्रेस से गाड़ी चलाओ, उससे स्टीयरिंग से गाड़ी चलाओ ना। स्किल से आगे बढ़ाओ गाड़ी को, मेहनत से गाड़ी को बढ़ाओ, एफर्ट से गाड़ी को बढ़ाओ। ये थोड़ी अब सारा ठेका ही किसको दे दिया? मोटिवेशन करके दिखा।